नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है संसाधन, जो कि क्लास 8 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, जो कि भूगोल के अंतर्गत यह पुस्तक आता है और ये क्लास 8 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लेसन प्लान की बहुत सारी आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें, आप रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकरण है वह है संसाधन। किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो जो क्लासेस होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है वो लिखेंगे। घंटी, किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारा पूरे विषय से संबंधित है। जो हमारा विषय है यहाँ पर वह है भूगोल। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे इसके उद्देश्य में। पहला नंबर हो जाएगा छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। जबकि चौथा नंबर हो जाएगा छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारा प्रकरण यानी कि टॉपिक से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला नंबर है छात्र संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र संसाधन के प्रकार को समझ सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण कर सकेंगे। जबकि चौथा नंबर है यहाँ पर छात्र संसाधन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि 5वां नंबर है छात्रों में संसाधन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है संसाधन यानी कि इस चैप्टर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो क्लासरूम में बच्चों से करते हैं, और जिस तरह से आंसर आता है बच्चों के द्वारा, यानी कि आंसर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। प्रश्न है व्यक्ति रोजगार की तलाश में कहाँ जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है व्यक्ति। दूसरा प्रश्न है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। तीसरा प्रश्न है साइकिल, ट्रेन आदि व्यक्ति को क्या प्रदान करती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सुविधा। चौथा प्रश्न है वे वस्तुएं जो सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है संसाधन। जबकि
उसके बाद 5वां प्रश्न है संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र जो है अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो निकल कर आ चुका है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा संसाधन और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको, जो कि ये सारे पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट जो है, पहला कॉलम जो आपका रहेगा शिक्षण बिंदु, यानी कि आपको चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है, उस पॉइंट को लिखेंगे और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, समझाएंगे उनको। तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे छात्र, उसको लिखेंगे। और चौथा कॉलम जो है श्याम पटकारी यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, बच्चों को समझाने के लिए जिस तरह से आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर यूज करना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट देखेंगे संसाधन का अर्थ। संसाधन है क्या? वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाते हैं। अर्थात संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से था, परंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। प्रायः कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, संसाधन किसे कहा जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। उसके बाद श्याम पटकार में देख सकते हैं संसाधन वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वो संसाधन कहलाता है। धातु, फसल, वस्तु आदि का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वस्तु जिनका मूल्य नहीं होता। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पॉइंट देखेंगे। संसाधन के प्रकार, तो इसे 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, खनिज, पेड़ पौधे, वन, मृदा आदि आते हैं। जबकि दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, इसके अंतर्गत सड़क, इमारत, पुल, बांध, मशीन, कारखाना, ट्रेन, हवाई जहाज आदि आते हैं। तीसरा है मानव संसाधन, मनुष्य के ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर उसे मानव संसाधन का रूप माना गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अब इसी से एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देख सकते हैं। प्रश्न है मशीन, कारखाना आदि किस प्रकार के संसाधन है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मानव निर्मित संसाधन। श्याम पटकार में देख सकते हैं 3 प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु के अंतर्गत तीसरा पॉइंट देखेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभ उठा सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधन का संरक्षण कर सकता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, तीसरा पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, चौथा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना,
पांचवा, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। जबकि छठा है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखेंगे संसाधन संरक्षण क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास का कोई एक सिद्धांत बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट्स हैं यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि आप जो पढ़ाए हैं उससे प्रश्न करेंगे छात्रों से, और प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही किया जाता है। और बच्चे जिस प्रकार उत्तर देंगे उसी आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि जो भी पढ़ाया गया है उनको अच्छे से समझ में आई है या नहीं। प्रश्न है संसाधन किसे कहा जाता है। दूसरा, संसाधन के कितने प्रकार है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन क्या है। चौथा, मानव संसाधन क्या है। और पांचवा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसको छोटे क्रम में छात्रों के समझ प्रस्तुत कर देना है। पहला पॉइंट है वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाता है। संसाधन के 3 प्रकार है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तीसरा पॉइंट है प्राय जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे प्रकाश, जल, वायु आदि। चौथा नंबर है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। प्रश्न की संख्या इसमें 2-3 रख सकते हैं, और प्रश्न जो है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न बच्चों को ऐसा देना चाहिए ताकि वो घर पर अच्छे से कर सकें, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। प्रश्न है संसाधन क्या है, और दूसरा प्रश्न है संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।